जय हिंद फ्रेंड। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास और इसमें देखेंगे हम लोग क्लास 9th के सोशल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th भी, क्लास 1 क्यों लिख रहे हैं, क्लास 9th है और इसमें हम लोग सोशल साइंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस हम लोग कवर करेंगे और इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। और किस सब्जेक्ट का, तो ज्योग्राफी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल शांतिपूर्वक केवल क्लास को देखना है। डजंट मैटर आपको कुछ आता है नहीं आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई पीपीटी फॉर्म यहाँ पे नहीं है, ना कोई फोटो है, कुछ भी नहीं ऐड किया गया है। सारी चीज़ें बस एक केवल इंडिया का मैप, कोई जियोग्राफिकल मैप है, तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ रखा नहीं गया है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बस आपको जब तक क्लास से चले एक वीडियो में मतलब उम्मीद से बैठे हैं कि पूरी जो है इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो शांतिपूर्वक यहाँ पे आप लोग देखते चलिए। हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम अगर हम लोग देखें तो क्या इसका नाम है, इसका नाम है इंडिया की साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो इसके साइज और लोकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। साइज एंड लोकेशन, ठीक है, साइज और लोकेशन की बात जो है यहाँ पे करनी है। और साइज और लोकेशन का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि आकार और स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि इसका कैसा आकार है और किस आकार का है। ठीक है, और साथ में इसकी स्थिति कैसे, कहाँ स्थित है, इस बारे में हमको चर्चा करना है। यही चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर फर्स्ट है और इसी के बारे में देखना है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इंडिया के बारे में, दैट मीन्स है इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ पोर्शन है। ठीक है, तो इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात इसमें आपको बताई गई है कि भाई इंडिया क्या है, तो एक लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, यानी कि एक विशाल देश है। अब विशाल देश है तो भाई विशाल देश का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, विशाल देश है, लार्जेस्ट कंट्री है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि यह एक विशाल देश है, यानी कि अलग अलग विविधताएं हैं इसका। अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कितना जो है इसका क्षेत्रफल, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति तो कहाँ पे स्थित है, तो भाई स्थित है ये उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दैट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। ठीक है, पहली चीज तो ये यहाँ पे याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि इस पूरे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया है, और इस इंडिया में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो इसकी मुख्य भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमको देखने को क्या मिलेगा कि भाई ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से, ठीक है, ये निचला हिस्सा जो इसका है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है ईस्ट में। यानी हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप लोगों को, तो हम बस सिंपल सी बात इतनी बता रहे हैं कि ये रहा भाई इंडिया। ठीक है,
ये इंडिया में हमको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से लेके हम यहाँ तक आ रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ जो इसके सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो ये है सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु इसका क्या है, तो सबसे पूर्वी बिंदु इधर रहेगा और सबसे पश्चिमी इधर, तो सबसे पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट और सबसे पूर्वी रहेगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये तो यहाँ इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमको अब क्या इसमें ध्यान देना है, तो आगे हमको एक चीज और ध्यान देना है कि भाई इसी में कर्क रेखा है, और एक कर्क रेखा क्या करती है, तो पूरे भारत को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है, दो अलग अलग भागों में बांट देती है, ठीक है। ये भारत को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर देती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कर्क रेखा देख लेते हैं। तो ये रहा इंडिया, हमको पता है कि भाई ये हमारा भारत है, और इस भारत में अगर हम बात करें तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, ठीक है। ये कर्क रेखा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें इतना बेटर बनता नहीं, थोड़ा समय। तो कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा क्या करती है, यहाँ से दो अलग अलग भागों में इसको, एक तो ऊपरी वाला भाग हो जाएगा, एक नीचे की तरफ, तो ऑलमोस्ट दो अलग अलग भागों में एक कर्क रेखा, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। एक कर्क रेखा क्या करती है, तो भारत को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर देती है, दो अलग अलग भागों में इसको बांट देती है, ठीक है, कर्क रेखा। ये चीज इसमें याद रखना है। साथ में ये भी आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें ये जो मुख्य भूमि है, तो इसमें नीचे हम लोगों को क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब देखने को मिलते हैं, इधर लक्षद्वीप मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल यानी आकार में अब हम देखेंगे, तो इसके अगर हम आकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखना चाहें अगर, तो हमको ये याद रखना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो टोटल इसका क्षेत्रफल है। तो 32 लाख इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका एरिया है, टोटल इसका जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 2.43% है, ठीक है। पूरे विश्व में अगर इसकी बात की जाएगी तो पूरे विश्व का 2.43% क्षेत्र कवर करता है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है, ठीक है। यानी ये क्या चीज है, तो इसके बारे में हम समझते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये रही पूरी अर्थ, थोड़ा लाइट कट गई है तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा डार्क हो जाता है बस, ठीक है। ये अर्थ है हमारी, और इस अर्थ पे अगर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में अगर देख रहे हैं तो केवल कितना 2.43%, ज़्यादा क्षेत्र नहीं कवर करता है, केवल 2.43% क्षेत्र जो है एक कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको समझना है, यहाँ से केवल इतनी ज़मीन जो है, इतना जो ये क्षेत्र है, यही है 2.43%, ठीक है। तो ये रहा 2.43% का क्षेत्र जो है, ठीक ना, 2.43%। और ये पूरा टोटल कितना है, तो टोटल है 100%, ठीक है। यानी पूरे 100% में केवल 2.43% क्षेत्रफल इंडिया कवर करता है, भारत जो है वो कवर करता है केवल 2.43% क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
थोड़ी सी लाइट हम जलाते हैं, देखते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। अभी थोड़ा सा उजाला आ रहा है, ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत हल्का सा डार्क ही दिखेगा। छोड़ते हैं इसको, ठीक ना। लाइट कट गई है तो कोई इसी वजह से ऐसा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं इसमें आगे हमको क्या याद रखना है। तो आगे देखते हैं, लेकिन ये तो क्या है, क्षेत्रफल है, बट अगर हम इसमें बात करें तो जनसंख्या कितनी, तो जनसंख्या भाई देखिए नई कोई जनगणना तो हुई नहीं है, बट ऐसा आपको याद रखना है 17.5% जो है ये 2011 के अनुसार इतनी जनसंख्या है, ठीक है। फिर अगली चीज हमको याद रखना है कि भारत की स्थल सीमा और फिर साथ में तटीय सीमा के बारे में, ठीक है। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं कुछ मैप यहाँ पे हम रखे थे, एक केवल फोटो था, फोटो शायद मिल जाए तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। ए है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ से हम बात कर रहे हैं ए जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर तक पूरा ये क्षेत्र जो यहाँ से आता है यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस क्षेत्र को नाम देते हैं स्थलीय भाग, ठीक है। ये स्थलीय भाग है, ठीक है, लैंड मास है इंडिया का। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा ये बच गया, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोस्टल एरिया, दैट मीन्स तटीय भाग, ठीक है। ये तटीय भाग है और ऊपर वाला ये स्थलीय भाग है, ठीक है। इतनी चीज याद रखना है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये स्थलीय भाग कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। लेकिन तटीय भाग की अगर बात करें तो तटीय भाग कितना है, तो तटीय भाग यहाँ पे हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। बट एक चीज याद रखना है, इसमें अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह भी है और लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसको मिला के है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर केवल इस क्षेत्र की बात करें, केवल इस मुख्य भूमि की, तो 6100 किलोमीटर रहेगा, ठीक है, केवल 6100 किलोमीटर रहेगा, तब इसमें ये 7,516 नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको याद रखना है कि इसके बाद अब अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है जिसको हम लोग उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं, ये भाग थोड़ा सा क्या है, तो थोड़ा सा भी चौड़ा है, ठीक है। लेकिन नीचे अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो नीचे की तरफ हमको क्या देखने को मिलेगा कि भाई नीचे की तरफ ना ये भाग संकरा होता चला गया है, ठीक है, पतला होता चला गया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम इसको आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ये आपको हम बता देते हैं कि ये यहाँ से 22 डिग्री, यहाँ तो 23 डिग्री गुजर रही है, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से लगभग ये नीचे वाला भाग कैसा है, इसके नीचे का ये पूरा भाग लगभग संकरा होता चला गया है, ठीक है, यानी कि पतला होता चला गया है। और इसके इस क्षेत्र में यानी ईस्ट की तरफ अगर हम लोग बात करें, इसके ईस्ट की तरफ तो वे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है। और अगर इसके वेस्ट में हम लोग बात करें तो इसके वेस्ट में क्या है, अरब सागर है, ठीक है, अरब ओशियन है, मतलब कि अरब सागर इधर है, ठीक है। और नीचे की तरफ इधर बात करेंगे तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। याद क्या रखना है, सब याद हो गया होगा, ठीक है। अभी हम सारी चीजें रिवाइज एक बार करेंगे, ये सब पता है मिनटों का काम नहीं है, बस अभी बता रहे हैं तो आराम से देखते चलिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। सिंपल सी चीजें हमने देखा है, अभी सारी चीजें एक बार में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, देख रहे हैं आराम से, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अगर इस भारत की हम बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे हमको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक
दोनों की अगर हम लोग बीच की दूरी देखें ना तो 30 डिग्री के पास आसपास है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। ठीक है, यानी कि यहाँ 8 डिग्री से था, यहाँ 37 डिग्री तक गया तो भी लगभग 29-30, यहाँ 68 से यहाँ 97 तो भी 29-30, तो इसके बीच में अंतर जो है वो 30 डिग्री का है। लेकिन इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमको ये ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक में जो अगर हम लोग जब एरिया कवर करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा जो है देखते हैं समझते हैं इसको। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 30 डिग्री का अंतर दिखाई देता है। लेकिन जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे ना तो ये उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा थोड़ा सा कम दिखाई देता है। उसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। देखिए ये बात कर रहे हैं हम लोग इस इंडिया की, ठीक है, इस इंडिया की बात कर रहे हैं हम। बात यही कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये कितनी है, 30 डिग्री की। ठीक है, 30 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, ठीक है, इसके बीच की ये जो दूरी है ये भी कितनी है, तो भाई ये भी है 30 डिग्री। ठीक है, अब समझना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो थोड़ा ज्यादा है बट नीचे की तरफ संकरा हो गया है, इसी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। लेकिन एक बात और है कि अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश है और इधर क्या है, गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 2 घंटे यहाँ पे हम लोगों को 2 घंटे का समय लग जाता है, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, आने जाने में नहीं, इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई अगर यहाँ सूर्य हमको दिखा 5 बजे तो यहाँ दिखेगा 7 बजे। ठीक है, यानी कि अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसके आधार पे हम लोग, तो माइक कहाँ निकल जा रहा है, अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं जब अर्थ हमारे रोटेट होती है तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगा देती है। तो यहाँ तो भाई 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो 2 घंटे का समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री होने की वजह से 2 घंटे का समय लगता है, यानी 2 घंटे का अंतर दिखाई देता है। ठीक है, और इसीलिए एक मानक समय रेखा खींची गई है यहाँ से, एक मानक समय रेखा जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है, जिसे हम लोग 82.5 डिग्री की यमोत्तर लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको मानक यमुनोत्तर लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या चीजें याद रखना है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है गुजरती है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक ना, और आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पूरे भारत और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो टोटल 7 ऐसे देश हैं, 7 ऐसे देश हैं जो विश्व में बड़े देश माने जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 7वें नंबर पे ही भारत आता है, 7वें नंबर पे भारत आता है। तो 6 देश कौन कौन से हैं, तो पहला एक हो जाता है रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है यूएसए, और चौथे नंबर पे आता है चीन, और 5वें नंबर पे आता है ब्राजील, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है भारत। ठीक है, तो ये जो है 7 बड़े देश हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे विश्व में सबसे बड़े देश ये माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया ये आते हैं इसके बाद वाले क्षेत्र में। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है आपको, ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे
अब इस पूरे भारत में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो अभी डिग्री में हमने देखा है, तो भाई थोड़ा सा किलोमीटर में भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, किलोमीटर में भी इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कितना किलोमीटर है, तो इसको अगर हम लोग याद रखें तो याद रखना है आपको 3214। एक दो यहाँ से 3 और 2 और 1 और इसके बाद 4 लिख देना, तो 3214 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। बट अगर हम लोग बात करें तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ का मतलब क्या है, ये नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई थी, और ए ईस्ट से वेस्ट से लेकर और ईस्ट तक की लंबाई है। तो ए कितनी है, ए है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ए है और ये 3214 किलोमीटर ए है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। अभी हम एक मैप में सारी चीज़ें देख लेंगे। अभी तो शांति से एक एक चीज़ें जैसे आपके बुक में होता है उसी तरह से आराम से हम लोग देखते चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आपके बुक में दिया गया है वैसे एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग समझ रहे हैं, समझ लीजिए ऐसा है। ठीक है, तो फिर अभी आपको लास्ट में हम सारी चीज़ें रिवाइज करा देंगे बहुत कम समय में, तो इसमें आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि ज़्यादा समय जाएगा या फिर क्या है, कुछ नहीं, बहुत कम समय में हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो पड़ोसी देश अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहली चीज़ें तो ये याद रखना है कि भाई 28 राज्य हैं हमारे यहाँ और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटी हैं। एक चीज़ तो पहली याद ही रखनी है। ठीक है, इतनी चीज़ तो पहले आप याद रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको याद रखना है सबसे पहले एक चीज़ कि 7+2 का नियम। ठीक है, 7+2 का नियम क्या होता है, 7+2 का मतलब है, सिंपल सी बात इसका ये है कि भाई 7 देश स्थलीय हमारे पड़ोसी हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 7 स्थलीय हैं और 2 जो हैं वो जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमको याद रखना है। अब 7 स्थलीय देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं आराम से। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर हम बात करें कि ये रहा हमारा भारत। ठीक है, अगर ये हमारा भारत देश है, अगर क्या ये रियलिटी में इसमें कोई सोचने वाली बातें नहीं है, रियल मैप ही लगभग अप्रॉक्सीमेट बन रहा है। थोड़ा सा अंतर इसलिए होता है क्योंकि भाई ये बोर्ड जो है ये पेन टाइप से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना सुंदर मैप नहीं बनेगा, फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ आपको ये याद रखना है कि इधर तो रहेगा नॉर्थ, इधर रहेगा साउथ, इधर रहेगा ईस्ट और इधर रहेगा वेस्ट। तो यहाँ जितने देश रहेंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में जो देश रहेंगे उनको भाई हम क्या नाम देंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ठीक, यहाँ जो देश रहेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, इधर नॉर्थ कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो देखते हैं वेस्ट में और ये नॉर्थ वेस्ट जो मिला के है, इसमें सबसे पहले छोटी सी बाउंड्री लगती है किसकी, तो भाई छोटी सी बाउंड्री यहाँ पे लग जाती है किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ छोटी सी बाउंड्री यहाँ लगती है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर छोटी सी बाउंड्री लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान को याद रखेंगे, अफगानिस्तान। ठीक ना, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब आ जाता है यहाँ, इसके बाद से पाकिस्तान की ये बाउंड्री लगती है। ठीक है, ये जो बाउंड्री इसके बाद लग रही है, तो भाई ये पूरी की पूरी बाउंड्री किसके साथ, ये कौन है, तो इधर अभी आ जाता है पाकिस्तान। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लग रही है। ठीक है,
और इसके बाद जो है ये अफगानिस्तान इधर बाकी फैला है, बट इधर हमको तो भाई पाकिस्तान पहले बाउंड्री लग गई तो फिर अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं, बस छोटी सी बाउंड्री लगती है जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र से। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, तो इधर भाई चीन है। ठीक है, चाइना, इधर चाइना है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ बीच में है नेपाल। ठीक है, तो यहाँ बीच में नेपाल भी है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भूटान है। नेपाल और भूटान। ठीक, और अगर इधर बात करें तो इधर एक देश आता है। ठीक है, एक देश इधर भी आएगा, और जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, तो इसको हम लोग जानेंगे म्यांमार के नाम से। म्यांमार के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, तो म्यांमार ये इधर रहेगा। ठीक ना, तो कितने देश हो गए, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान दूसरा, चाइना तीसरा, नेपाल चौथा, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, और एक यहाँ पर ये जो बाउंड्री लग रही है नीचे की तरफ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसकी बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर, तो ये जो है किसकी लग रही है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। तो 7 हो गए, अब 2 कौन कौन बचते हैं, तो एक इधर बचता है, यहाँ नीचे की तरफ और है, और ज़्यादा नीचे हम देखेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ है। ठीक है, ये है मालदीव, और यहाँ भारत से लगा हुआ ही जो आप लोग हमेशा बनाने को कहते हैं भाई इसका मैप आप क्यों नहीं बनाए सर, तो ये श्रीलंका। ठीक है, तो मालदीव और श्रीलंका। ठीक ना, ये चीज़ें याद रखनी है। तो यही पड़ोसी देश इसमें थे 7+2। ठीक है, 7 जो है स्थलीय और 2 उसमें जो है जलीय हैं। बाकी आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसके लिए आप लोगों को ट्रिक व्रिक बहुत बताई गई है। मित्र पर गमछा झार नाम की एक ट्रिक भी हम लोग बता देते हैं, बट अभी यहाँ ट्रिक नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। तो भाई यहाँ हम ट्रिक की बात नहीं करेंगे, केवल हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ एक गुजरात से होते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इधर जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर यहाँ से आगे बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल, और फिर इधर मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो कौन कौन से इधर आ जाते हैं राज्य, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। ठीक है, यहाँ गुजरात रहेगा, थोड़ा सा क्षेत्र राजस्थान का, फिर एमपी का क्षेत्र आएगा, फिर यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का आएगा, यहाँ झारखंड का क्षेत्र आएगा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। हाँ ठीक ना, मिजोरम। तो ये पड़ोसी देश और फिर साथ में कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य थे, ये इतनी चीज़ें याद रखना है। ठीक ना, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो श्रीलंका से अलग होने की बात है। माइक बार बार गिर जा रहा है। शायद वॉइस में बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो सकता है जितनी बार माइक गिरा है तो थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आई हो, देखिएगा, उसको बताते रहिएगा हमको। ठीक है, तो ये भारत था, अरे मने है, और यहाँ श्रीलंका। तो इसके बीच में ना 2 जल संधियां हैं। एक तो याद रखना है पाक जल संधि, और एक याद रखना है मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों भी कहाँ है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये याद रखना है। ठीक है,
अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको ये पता है कि ये गुजरती है किस राज्य से, तो भाई गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से। तो ये तो राज्य इसमें हो गए, ठीक है। यही राज्य हैं कौन कौन से, तो थोड़ा सा एक बार लिख ही देते हैं आराम से, क्या जाता है हम लोगों को, ठीक है। टाइम तो अपने घर की है। गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, इसके बाद एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। इसके बाद आएगा भाई मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आएगा भाई छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ये भी याद रखना है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, तो झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद आएगा। और इसके बाद आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखना है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक त्रिपुरा, और उसके बाद त्रिपुरा के बाद क्या आएगा, तो भाई मिजोरम, ठीक है। यही थे। तो इसके बाद अब क्वेश्चन कैसा आता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन में क्या क्या रहता है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो बता दीजिए इसमें उड़ीसा है कि नहीं, तो भाई उड़ीसा तो सर जी नहीं है, और नहीं है तो यही ऑप्शन वहां पे सही लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में है कि नहीं गुजरती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने उसमें क्या रहता है कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा और पूर्वी पश्चिमी सब बता दिया गया है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये सब आप जो है याद रखेंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और एक बात और रहती है कि भाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ किसकी सीमा लगती है, तो भाई किसके साथ लगेगी, ये तो नेपाल के साथ लगेगी, ठीक है, नेपाल के साथ ही लगेगी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब की सीमा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें उसमें आप याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। फटाफट रिवाइज करना है, कुछ भी इसमें सोचना नहीं है, ठीक ना। एकदम शांति से बैठेंगे और सारी चीज़ें याद रखेंगे एक बार में। चलिए देख लेते हैं एक सुंदर सा मैप बना के, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बना है, फिर भी हम लोग देखेंगे आराम से, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज़ क्या याद रखना है, पहली बात इसमें आप रखेंगे याद, वो क्या है कि टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है, तो ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका क्या रहेगा भाई, ये इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये चीज़ पहली बात याद रखना था। दूसरी बात क्या याद रखना था, टोटल अगर हम लोग बात करें तो ये कितना था, पूरे विश्व का 2.43% था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तीसरी बात, ये कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो इसमें आप याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके फैला था इधर ऊपर की तरफ 37 डिग्री
37 डिग्री 6 मिनट तक। इधर आपको याद रखना था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक याद रखना था, ठीक है। दूसरी बात और क्या याद रखना था, और याद रखना था इसमें आपको कि इसमें कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है, गुजरती है कर्क रेखा, और एक कर्क रेखा गुजरती है तो 23.5 डिग्री के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, जो दो अलग अलग भागों में डिवाइड करती है भारत को, ठीक है। फिर इसमें हमको क्या याद रखना था अलग चीज, तो इसमें हम और एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ से लेकर, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे और कहाँ तक आने की, तो भाई यहाँ तक आने की, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, और साथ में हम लोग यहीं अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक भी जा रहे हैं, ठीक है, ठीक ना। तो इसमें अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई हमको ये याद रखना था कि कितनी दूरी है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमको अगर दूरी की बात की जाए तो यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो इसकी दूरी है नॉर्थ से साउथ में, तो कितनी थी नॉर्थ से साउथ में 3214 किलोमीटर थी। बट यहाँ अभी हम बात करें जो ईस्ट से वेस्ट में जाने में, तो ईस्ट से वेस्ट में जाने में ये कितनी थी, तो ये थी 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना था। फिर आगे इसी में हमको क्या याद रखना था कि यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आने में ये पूरा ऊपर से ये जो पूरा क्षेत्र था इसको हम स्थलीय भाग कहते थे, और ये पूरा स्थलीय भाग अगर हम लोग बात करें तो स्थलीय भाग था कितना, तो स्थलीय भाग की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो 15,200 किलोमीटर था, ठीक है, 200 किलोमीटर। और जलीय भाग यानी कि जलीय भाग की अगर बात करें तटीय क्षेत्र कितना था, तो 7,516.6 किलोमीटर था, ठीक है, ये याद रखना था। फिर इसी में याद रखना था हमको आगे कि इस पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो 7 बड़े देश हैं और 7वें नंबर पे भारत आता है, ठीक है, 7वें नंबर पे भारत आता है, ठीक। और इसी में याद रखना था कि 7+2 याद रखना था, 7 पड़ोसी देश स्थलीय हैं और 2 पड़ोसी देश जलीय हैं। अब 7 पड़ोसी देश कौन कौन से थे, तो इसमें आपको याद रखना था सबसे पहला अफगानिस्तान हमने बताया था, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान बताया था हमने, तीसरे नंबर पे चाइना बताया था, चौथे पे नेपाल हमने बताया था, 5वें पे भूटान, और 6वें पे हमने आप लोगों को क्या बताया था, उधर भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद बांग्लादेश, ये 7 हो गए थे। नीचे हमने 2 बताया था, ठीक है, एक तो हमने बताया था मालदीव और एक बताया था इधर लगा हुआ श्रीलंका, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया था। फिर हमने इसी में आप लोगों को बताया कि भाई यहाँ 2 जो है ऐसी स्टेट हैं, मतलब ऐसी जल संधियाँ हैं जो अलग होती हैं, तो एक पाक जल संधि याद रखना था और एक मन्नार की खाड़ी, तो पाक जल संधि यहाँ याद रखेंगे आप, और एक याद रखेंगे इसी में पाक जल संधि के साथ साथ क्या याद रखेंगे आप, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि ये भी याद रखेंगे, ठीक ना, ये भी इसी में कवर हो जाएगा। आगे इसी में हम लोग बात करें अगर, तो हमको और भी क्या चीज़ें याद रखनी थी, तो इसमें अब आप लोगों को अगर बात की जाए तो याद रखना है थोड़ा सा अपने से एक्स्ट्रा, हम कुछ चीज़ें बता देते हैं जो इसमें नहीं उसकी चर्चा भले की गई हो, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता देते हैं कि भाई देखिए ये पूरा ऊपर से जो ये क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे ओवले बनाया गया है मैप में, तो यहाँ ऊपर एक माउंटेन है जिसको हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना, और ये क्या करता है, तो हमारी एक तरीके से रक्षा करता है काफ़ी सारे मतलब मानसूनी हवाओं से लेके काफ़ी सारे फायदेमंद इसके जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसमें आपको याद रखना है।
ठीक ना। बाकी तो इसमें सब चीज़ कवर हो गई है और बचा कुछ भी नहीं है। इस पूरे चैप्टर में आप देख लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बचा हुआ मिलेगा, ठीक ना। सारी चीज़ें इसमें हमने कवर कर दिया है। बाकी 7 कॉन्टिनेंट वगैरह ये सब आपको याद होगा कि 7 महाद्वीप कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको तो मतलब 7 महाद्वीप अगर नहीं भी याद हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी के क्लास में कभी जो है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं, मिलेंगे दूसरे क्लास में। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।